आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स या ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं जैसे नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़, गुणा, घटाव और भाग सहित अन्य भी और संक्रियाएं होती हैं। उसी तरह से जब हम सेट पढ़े हैं तो हम दो सेट या दो से अधिक सेट पर किस तरह से कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, कौन सा संक्रियाएं लागू करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सेट को जो ऑर्डिनरी एडिशन है उस तरह की संक्रियाएं इस पर लागू नहीं होती है, तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था दी गई है जिसे हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। तो देखिए, ए अगर कोई सेट है इसमें 1 2 3 है, बी कोई सेट है इसमें 3 और 4 मेंबर है, तो यूनियन को हम लोग ऐसे सिंबल से सूचित करते हैं। तो ए यूनियन बी इसको कहा जाता है। यह यूनियन का साइन है। यूनियन के साइन को हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे सिंबल का यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि वो सभी एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है, तो हम एक सेट बनाएंगे 1 2 और 3। इसका पूरा तो लिखेंगे ही, प्लस इसका भी पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3 पहले से लिखा जा चुका है और सेट में हम जानते हैं कि एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो केवल 4 लिख देंगे। तो यह ए और बी का यूनियन हो गया। मान लिया जाए कि एक दूसरा सेट लेते हैं पी और इसमें हम ए बी लेते हैं और यहाँ क्यू लेते हैं और इसमें हम सी डी लेते हैं। तो हम पी यूनियन क्यू जब कहेंगे तो ए बी सी और डी ऐसा हो जाएगा। मान लिया जाए कि S1 एक सेट है, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। S2 एक सेट है और इसमें एम्प्टी है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं। तो S1 यूनियन S2 जब कहेंगे तो केवल हम ए बी सी ले लेंगे, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या फिर दोनों में होना चाहिए। यूनियन का मतलब ये होता है। और इस यूनियन के लिए और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तो अब इस बात को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए लिखेंगे। डिफिनीशन एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। उसी बात को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both, ऐसा हम लिख देंगे। ए और बी दो सेट का यूनियन का मतलब क्या है कि एक सेट है
किसका सेट है? तो ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, देखिए, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। तो यहाँ और का प्रयोग किया गया है। और मैथमेटिक्स में इस बात को सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम देखते हैं। कि देखिए, तो ऐसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा सिंबल में इसे लिखा जाता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए, मान लिया जाए कि दो से अधिक सेट हो, तो हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो यूनियन ऑफ टू आर मोर, ऐसा भी कह सकते हैं, यूनियन ऑफ टू आर मोर। तो देखिए, मान लिया जाए कि हम 3 सेट की बात करें, 1 2 3, बी एक दूसरा सेट है 2 3, सी एक तीसरा सेट है 3 4। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आइदर इन ए आर इन बी आर इन सी आर इन ऑल 3। तो देखिए 1 2 3, 2 3 रिपीट कर रहा है, फिर 3 रिपीट कर रहा है, तो 4 का देंगे। तो ए यूनियन बी ऐसा हो गया। तो अलग अलग सेट्स दिए रहेगा और जिस सेट का यूनियन निकालना है इसे हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए, यूनियन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे एक ही बार। तो अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स हम लोगों ने देखा यूनियन के लिए, अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखिए, ए कोई सेट लेते हैं 1 2 3, बी कोई सेट लेते हैं 3 4 5। अब हमें इंटरसेक्शन को ऐसे सूचित करते हैं और बी ले देते हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन को सिंबल ये होता है और वहाँ और था और यहाँ होता है एंड। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जो ए में हो और बी में भी हो, यानी कि कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है, देखिए केवल 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 3 हो गया। मान लिया जाए कि बी एक सेट है ए बी सी, क्यू एक सेट है बी सी और आर एक सेट है सी डी, और हम चाहते हैं कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R निकालें, तो हमें तीनों में देखना होगा एंड के द्वारा कि कॉमन किसमें है। तो देखिए, C जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो केवल C हम पा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अब हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, एक सेट ही होगा, इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी कि कॉमन ए और बी
दोनों में जो कॉमन हो तो उसे हम ऐसा कहते हैं। तो ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब सिंबॉलिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन में हमने और लिखा और इंटरसेक्शन में एंड, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए, मान लिया जाए कि हम दो सेट लेते हैं और देखिए, अगर ए एक सेट है 1 2 है, बी एक सेट है 3 4 है, और हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यह 5 हो गया। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए, अब एक होता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। अब ये क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो असंयुक्त समुच्चय, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे हम काम करते हैं, क्या होता है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint, said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। तो जब किसी दो सेट में कॉमन कुछ भी नहीं मिले, यानी कि उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा आप डिसजॉइंट को समझ सकते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए यह ए और बी डिसजॉइंट सेट हुआ। तो डिसजॉइंट सेट समझ गए। अब हम लोग को देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स माने दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। अब ये कैसे हम निकालते हैं, आइए देखा जाए। मान लिया जाए कि ए एक सेट है 1 2 और 3, बी एक सेट है 2 3 और 4। हम चाहते हैं कि ए और बी का डिफरेंस निकालें, तो ए और बी के डिफरेंस को हम माइनस वाला साइन से ही सूचित करते हैं। ए और बी के डिफरेंस को हम माइनस साइन से ही सूचित करते हैं। अब देखिए, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ऑल एलिमेंट्स of A which are not in B। तो देखिए, A का कौन कौन एलिमेंट B में नहीं है, 2 3 तो B में है, तो केवल 1 लिख देंगे, तो A माइनस B हमारा निकल गया। यदि हम B में से A को करना चाहते हैं डिफरेंट, तो अब यहाँ देखेंगे B का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं है, तो 2 3 तो है ही 4, तो यहाँ हो गया 4। फिर देखिए, अगर P कोई सेट है, A B C और D है, Q एक सेट है B C E F, तो अब हम P माइनस Q निकालना चाहें, तो देखिए P पहले है, तो P का वैसा एलिमेंट जो Q में नहीं है, तो देखिए कौन कौन, BC तो है, AD नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा AD। यदि हम Q माइनस P कहना चाहें, तो Q का वैसा एलिमेंट जो
इसमें नहीं है। तो देखिए BC तो है ही, EF, तो यहाँ हो जाएगा EF। तो ये हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements of A which are not in B, चाहे नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी कह दीजिए, जो बी का नहीं। अब इसको हम लोग सिंबल में कैसे डिनोट करेंगे सो देख लिया जाए। देखिए a माइनस बी को हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसा कहेंगे। बट के जगह पर हम एंड भी कह सकते हैं। यदि हम b माइनस a लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो ये b माइनस a हो गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आगे जो है सेट का कंप्लीमेंट, तो देखिए कंप्लीमेंट अब एक दूसरा टॉपिक है कि सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। तो देखा जाए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक समुच्चय, तो सीधा कह सकते हैं पूरक समुच्चय। अब देखिए मान लिया जाए कि एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक हम सेट लेते हैं मान लेते हैं 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जितना भी आप सेट कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरेशन के लिए जितना भी सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका सभी एलिमेंट्स, सभी सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल में होना चाहिए। तो यही जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखिए यहाँ ए के लिए यह यूनिवर्सल इसलिए है कि ए का सभी एलिमेंट जो है यूनिवर्सल में दिया। यूनिवर्सल को जैसा कि पहले भी बताए हैं, आप इस सिंबल से या इस सिंबल से या फिर ऐसा सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि किसी दिए हुए सेट्स के लिए एक और केवल एक ही यूनिवर्सल नहीं होता है, कई एक यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके गांव की जो बात हम करें तो गांव में लोगों का समूह है, अगर उसे हम एक समुच्चय के तौर पर देखें तो उसके लिए जो आपका ब्लॉक है, प्रखंड है, वो यूनिवर्सल का काम करेगा। और ब्लॉक ही नहीं, जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो भी यूनिवर्सल के लिए काम करेगा क्योंकि आपका जो गांव है उसी जिला में है। और इतना ही नहीं, स्टेट भी उस गांव के लिए यूनिवर्सल का काम करेगा और इंडिया भी यूनिवर्सल के लिए काम करेगा, पूरा वर्ल्ड भी यूनिवर्सल के लिए काम करेगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट बहुत हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा। और अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के जो सेट है उसको ए डैश या ए सी से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, अतः यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल माइनस ए डिफरेंस करना आप जानते हैं,
यानी कि यूनिवर्सल का वैसा मेंबर जो ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल का कौन कौन मेंबर है जो ए में नहीं है? देखिए 2, 3, 4 तो ए में है, तो 1 और 5, तो यहाँ हम क्या लिख दिए? 1 और 5। तो ये हो गया हमारा ए डैश या ए सी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे ही निकालें। इसका मतलब है कि द कॉम्प्लीमेंट of a set is a set of all those elements of universal which are not ऑफ ए, जो ए का नहीं है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे हम सिंबल में लिखेंगे? तो देखिए ए डैश को हम एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कहेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए का मेंबर ए में नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यही ए डैश हो गया। तो इसे फिर से एक बार लिख देते हैं इधर कि एक कॉम्प्लीमेंट को हम सिंबल के तौर पर कैसे लिखेंगे? ए सी या ए डैश कुछ भी कहिए, एक सचता है x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल से, बट या एंड, जैसा कि डिफरेंस के लिए आप जानते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से इसे हम साबित कर देते हैं। तो ये हुआ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि इस सेट्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जो ऑपरेशंस है उसका प्रॉपर्टीज। तो देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लिखेंगे फॉर यूनियन, है ना। यूनियन के लिए पहले देखा जाए तो देखिए पहला जो प्रॉपर्टी होता है वह कम्यूटेटिव लॉ। तो यूनियन ऑफ सेट्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव का मतलब होता है हिंदी में क्रम विनिमय नियम, है ना। क्रम विनिमय नियम, क्रम बदल दिया जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, यदि ए और बी दो सेट है, हम ए यूनियन बी कहें या बी यूनियन ए कहें, तो यह इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम तीन सेट अगर लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट कर दे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट कर दे, तो यह इक्वल हो जाता है। यानी कि पहले इस दोनों सेट का यूनियन, फिर उसका ए के साथ यूनियन, इसमें पहले ए और बी का यूनियन और फिर जो है सी का यूनियन, इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो अब देखिए इसको प्रूफ भी करने का होता है कि कैसे हम इसको साबित करें। तो पहले हम लोग एक
मैं बताता हूँ कि कैसे इसे आप साबित करेंगे। तो एक तो है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5। अगर छोटा ले लिया जाए 2 3, अब देखिए आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो ए और बी तो क्या हो जाएगा 1 2 2 रिपीट होता है तो 1 2 3। अब आप देखिए बी यूनियन ए निकाल लीजिए। तो बी में कितना है 2 3 कह दीजिए, ठीक है। 2 तो रिपीट हो रहा है, खाली 1 हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेट में 2 3 1 का मतलब 1 2 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ऐसा हो गया। तो एग्जाम्पल देकर आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका जो प्रूफ करने का तरीका है वो सिंबॉलिक है, थ्योरेटिकल है, और उसी का प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना चाहिए। उससे क्वेश्चन बनाने में भी आपको सहूलियत होती है। अब आइए देखते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि इक्वालिटी ऑफ सेट्स, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि यदि A इज ए सबसेट ऑफ B है एंड B इज ए सबसेट ऑफ A हो तो दिस इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू B होता है। ये रिजल्ट हमें पता है। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करते हैं और हम साबित कर देते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो उसके लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि यह जो है इसका सबसेट है और यह जो है इसका सबसेट है। अब सबसेट दिखाने का क्या तरीका हो सकता है, आइए देखा जाए। देखिए लेट कैसे प्रूफ करते हैं इसको थ्योरेटिकली, एग्जांपल से तो हम लोग कर चुके हैं। तो लेट x be any arbitrary element of A यूनियन B। A यूनियन B एक सेट है और आर्बिट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी कि कोई भी एक मेंबर हम ले लेते हैं x। अब इस बात को हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो बिलोंग्स है यानी कि उसका मेंबर है। अब देखिए दिस इम्प्लाई दैट, यूनियन का मतलब क्या होता है और या। जब x A यूनियन B में है तो इसका मतलब है कि x या तो A में है या B में है या फिर दोनों में है। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, अगर क्या अंतर पड़े कि इसको हम इधर लिख दें और इसको हम इधर लिख दें तो मैथमेटिक्स का कोई भी रूल इससे अफेक्ट नहीं हुआ, ये लिखना गलत नहीं है। अब देखिए यदि B पहले है A बाद में है तो हम निश्चित रूप से ये लिख सकते हैं कि B यूनियन A, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे x किसका था लेकर चले A यूनियन B का, x किसका मेंबर आ गया B यूनियन A का। तो आप पढ़े हैं कि यदि एक सेट का सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में है तो हम कहते हैं कि पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट है। तो आप कहते हैं इसलिए A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ B यूनियन A, और इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए यही काम हम उल्टा करते हैं, यानी अब B यूनियन A, तो लेट x बिलोंग्स टू B यूनियन A, उल्टा लेकर चलते हैं। दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसलिए
बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये तो ऐसा है। अब देखिए क्या है कि आप 1 और 2 से इक्वालिटी ऑफ सेट्स, तो फ्रॉम 1 and 2 ये तो आप समझ ही गए हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी है क्या, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो अब इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ आप थ्योरेटिकली कर सकते हैं। जहां जहां यूनियन है वहां वहां हम क्या करेंगे, और लगा देंगे। अब यूनियन को लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा जाए। मान लिया जाए कि कोई सेट है, इसके साथ ही यूनियन आप करेंगे तो तय है कि सेट इटसेल्फ हो जाएगा, और बहुत ही आसान है। ए अगर 1 2 3 है और फिर ए यूनियन ए आप कहते हैं तो तय बात है 1 2 3 यानी ए ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ए यूनियन फाई, एक सेट ए है और दूसरा सेट फाई है। फाई मैंने कुछ नहीं, अब दोनों का यूनियन करते हैं आप तो क्या मिलता है 1 2 3। इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ए ही हो जाता है। तो ये देखिए यूनियन का यह भी प्रॉपर्टी है। अगला, यदि आप ए यूनियन यूनिवर्सल करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल एक बड़ा सेट होता है और ए जो है यूनिवर्सल में कंटेंट होता है, पूरा का पूरा एक जो है यूनिवर्सल में समाया हुआ है, यानी ए का सभी एलिमेंट यूनिवर्सल में है। और जब हम यूनियन करेंगे तो यह यूनिवर्सल ही हो जाएगा। तो हमने देखा कम्यूटेटिव, हमने देखा एसोसिएटिव, फिर हम लोगों ने इस रिजल्ट को देखा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन के लिए कुछ रूल्स, है ना। तो देखिए इंटरसेक्शन, तो यहाँ लिख देंगे और इंटरसेक्शन ऐसे होता है। आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है। यह भी जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव है। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे कह दे, इसको ऐसे कह दे, तो यह एसोसिएटिव लॉ हुआ। उसके बाद तीसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन अगर ए कहेंगे ना तो ए ही हो जाएगा। ए में ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो। चौथा, अगर ए इंटरसेक्शन फाई कहेंगे तो ये फाई ही हो जाएगा। काहे कि अगर ए में हम 1 2 3 कहते हैं और बी में हम कुछ नहीं लेते हैं यानी कि फाई, तो इन कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए फाई हो गया। पांचवा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए और यूनिवर्सल में जो कॉमन है तो ए ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ए कह देते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ, प्रमाण, तो कम्यूटेटिव का तो वैसे ही आप करेंगे, जहाँ जहाँ यूनियन में और कहे हैं यहाँ एंड सिर्फ कह देना है। हम एक एसोसिएटिव का आपको बता देते हैं। देखिए उसी नियम से हम लोग इसको साबित करेंगे। एग्जाम्पल से तो किया जा सकता है। ए बी सी कोई 3 सेट ले लीजिए, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर उसका ए के साथ निकालिए, LHS हो गया। फिर यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर उसका जो है सी के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, ये RHS हो गया। आप देखेंगे दोनों सेट इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब देखिए रूल से, नियम से कैसे बनाएंगे थ्योरेटिकली, तो देखिए लेट x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन पूरा, इस सेट का कोई एक मेंबर ले लिया। अब देखिए दिस इंप्लाई दैट, पहले इस इंटरसेक्शन के लिए हम काम करेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए, इस इंटरसेक्शन के लिए हम एंड लिखेंगे और कह देंगे x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए x बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसको ब्रैकेट में हम ऐसे कह देते हैं x बिलोंग्स टू बी, और इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू सी। दिस इंप्लाई दैट, अब इस ब्रैकेट को हम ऐसे कहते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं एंड, और फिर कहते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, ऐसा। दिस इंप्लाई दैट, अब इस ब्रैकेट के भीतर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b कह देते हैं और यहाँ एंड कहते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c कह देते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लाना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम A और B को एक साथ लाना चाहते हैं, C को यहाँ लाना चाहते हैं। हमने इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे कि यहाँ जो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको नहीं करके केवल हम ब्रैकेट को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए x बिलोंग्स टू ए एंड जैसे था वैसे, और x बिलोंग्स टू b, इसको ब्रैकेटिंग कर देंगे और इसको बाहर भेज देंगे। तो बहुत सिंपल काम है, और वो मेथड हम दूसरे रिजल्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ए यूनियन b लिख देंगे और यहाँ एंड x बिलोंग्स टू c लिख देंगे। अब दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू, देखिए a यूनियन b, और इस एंड के लिए इंटरसेक्शन c कह देंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं ना कि ये जो है इसका सबसेट है। अब इसका उल्टा लेकर चलेंगे, इसको भी x मानकर चलेंगे और फिर दिखा देंगे कि यह इसका सबसेट है, और फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस। अब एक और बात का ध्यान रखना है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमेशा लाने की जरूरत नहीं है। यदि एग्जाम में आपके पास समय है तो आप ला सकते हैं, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उसको शॉर्ट में बना सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए ये जो है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, बस। अब LHS से आप RHS को आ रहे हैं, RHS से LHS को आ रहे हैं, तो सिर्फ इतना में आप कह सकते हैं कि हेंस, इसलिए A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो इस तरह से रिजल्ट साबित किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज, कि कॉम्प्लीमेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखिए तो और कॉम्प्लीमेंट सेट, इसमें पहला जो प्रॉपर्टीज होता है ए डैश का डैश, यानी कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का देखिए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज जानेंगे।
तो पहला होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए इट सेल्फ होता है। जैसे अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो यूनिवर्सल माइनस ए करते हैं। यूनिवर्सल का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 4 5 हुआ। अब हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का वैसा जो इसमें नहीं है, तो 4 5 को छोड़कर तो 1 2 3 और 1 2 3 इसको फिर हम ए कहते हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। इसको एग्जाम्पल से हम लोगों ने प्रूफ किया और इसको हम लोग थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे अगर x बिलोंग्स टू a डैश का डैश अगर हम लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। ये नियम है। यदि कॉम्प्लीमेंट में कोई मेंबर है तो उस सेट में वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अब दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स का मतलब हुआ कि एक्स ए में होना चाहिए और दोनों ओर से एरो लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। तो ये थ्योरेटिकली साबित हो गया। अब देखिए इसका और दो प्रॉपर्टी है और वो है ए यूनियन बी। इसको कैसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे ये भी देख लीजिए। ए डैश डैश ए, तो पढ़ेंगे द कॉम्प्लीमेंट ना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इट सेल्फ, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इट सेल्फ। अब दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे जिसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है और इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ है और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इस दो नियम को डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो पहले हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके द्वारा प्रूफ करते हैं। मान लिया जाए कि 1 2 3 एक सेट है और बी एक सेट लेते हैं 3 2 3 4। अब हम ए यूनियन बी भी ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 और 4। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसके लिए एक यूनिवर्सल भी हमें लेना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो यूनिवर्सल का होना जरूरी है। तो ए डैश निकालेंगे तो 1 2 3 तो 4 5 हो जाएगा। बी डैश निकालेंगे 2 3 4 तो 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 तो ये 4 5 हो गया। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 छोड़ के तो यहाँ केवल 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल दीजिए तो कॉमन 5 हुआ। ये और ये दोनों सेट इक्वल है, इसका मतलब है कि ये जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। इसको लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसा हम कहेंगे।
दूसरा इसको प्रूफ करने का तरीका होगा थ्योरेटिकली, जो आप इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स के द्वारा करते हैं। तो देखिए, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, तब कह सकते हैं ए यूनियन बी का डैश। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब डैश में होता है तो सेट में नहीं होता है। और दिस इम्प्लाई दैट, देखिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन के लिए और होता है ओ आर, और इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है। लेकिन यहाँ डज नॉट बिलोंग्स है, इसलिए यह उल्टा हो जाएगा। और यूनियन है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाई दैट जब एक्स ए में नहीं है तो एक्स ए डैश में है, और यहाँ एंड लिख देंगे। जब एक्स बी में नहीं है तो एक्स बी डैश में है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू, यह बिलोंग्स हो गया। अब एंड का एज यूजुअल मीनिंग इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो गया। अब इसी में ऐसे लगा दीजिए, यानी कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज है। यहाँ से लेकर चले ये रिजल्ट आया, यहाँ से लेकर चले ये रिजल्ट आया, तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया। और सेकेंड वाला आप स्वयं प्रूफ करके बनाएंगे। अब देखिए, इसको लैंग्वेज में हम लिखते हैं द कॉम्प्लीमेंट of union of sets is equal to the intersection, यहाँ लिख देते हैं, intersection of their complements, यानी कि, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट का। अब बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे सेट का, जिसमें सेट बिल्डर में दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, डिफरेंस निकालिए। जैसे अगर एक कोई सेट है और x सच दैट x इज इक्वल टू n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। b एक सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। c एक सेट है x such that x is equal to 2n plus 1, where n belongs to natural number n। तो ये सेट है। अब अगर इस सेट में आपसे कहा जाए बहुत सारा चीज, क्या आते, ए यूनियन बी निकालिए पहला, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तीसरा बी यूनियन सी निकालिए, चौथा बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, छठा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, सातवां है ना ए डैश निकालिए, आठवां बी डैश निकालिए, नौवां ए यूनियन बी का डैश निकालिए, दसवां ए डैश का डैश निकालिए। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब देखिए, ये सेट दिया है और कॉम्प्लीमेंट के भी क्वेश्चन है, तो इसको क्या आप करेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट भी हमें लेना होगा। और मान लिया जाए कि हम नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट लेते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं।
तो यह जो है सेट हमारा नेचुरल का है और एक सेट दिया है वो भी नेचुरल ही का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह रियल नंबर का भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सेट बिल्डर को सेट बिल्डर में ही यूनियन निकालने में यदि आपको परेशानी हो रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो आप यह देख कर ही समझ जाइएगा कि यह इवन का है 2n मैंने, तो इसको रोस्टर में पहले बदल दीजिए। तो देखिए ए को हम लिखेंगे 1 2 3 जो कि नेचुरल नंबर है। बी को हम लिखेंगे, देखिए n = 1 तो 2 हुआ, 2 4 हुआ, 6 हुआ, ऐसे। और सी को लिखेंगे, अगर 1 से लेते हैं हम तो क्या होगा 1 2 और 1 ये 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से। तो ये रोस्टर में हमारा हो गया। अब देखिए यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, यूनिवर्सल तो आपका 1 2 3 और 4 है ही, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और यदि आपका आंसर सेट बिल्डर में ही है तो भी कोई बात नहीं है। देखिए जैसे अगर 2n और 2n+1 मैंने इसमें ऑड आ रहा है, इसमें इवन आ रहा है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। और देखिए अगर 2n+1 से इसमें केवल 1 नहीं आ रहा है तो ध्यान में रखना है, 2n-1 कह देंगे तो इसमें 1 भी आ जाएगा। 1 = n = 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 तो 1 हो गया। तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे तो ये थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस हम लोग साथ मिलकर करेंगे और तब तक इसको आप लोग बनाते